नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। और सबसे पहले नोटबंदी की वजह से किसानों को जो दिक्कत हो रही है उसे दूर करने के लिए सरकार ने किसानों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खाद खरीदने की मंजूरी दे दी है। किसान अब डेबिट कार्ड से भी खाद खरीद सकेंगे। साथ ही साथ जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है वहां सरकारी दुकानों से खाद उधार मिल सकेगा। तो किसानों को जो दिक्कत हो रही है उसे दूर करने के लिए सरकार ने साफ किया है कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खाद खरीद सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहां जो सरकारी दुकान है वहां जाकर किसान डेबिट या क्रेडिट कार्ड ना होने पर यहां उधार में खाद खरीद सकते हैं। लेकिन ये खाद वो सरकारी दुकानों से ही यहां पर खरीद सकते हैं। उनकी दिक्कत दूर करने के लिए यहाँ सरकार ने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। और नोटबंदी की वजह से किसानों को कई तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ज़्यादा अपडेट के जुड़े हैं। प्रकाश, किसानों के लिए तो बड़ी राहत है यहाँ पर, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड किसी के पास नहीं है या बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो आप सरकारी दुकानों से ये उधार खाद जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन वापस पेमेंट के लिए किसानों को क्या कुछ करना होगा? प्रकाश से यहाँ पर संपर्क टूट गया है, लेकिन उनके पास इस बड़ी खबर के लिए दोबारा लौटेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ किसान अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खाद खरीद सकते हैं और सरकारी दुकानों से वो उधार में खाद खरीद सकते हैं। तो रबी की खेती के लिए यहाँ अब खाद की कमी नहीं होगी। प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, किसान यहाँ पर जो सरकारी दुकान है उससे उधार में खाद खरीद सकेंगे, लेकिन वापस पैसे देने की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी? देखिए, सरकार ने जो राज्य सरकार है उनको इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं। और क्योंकि जो इजी मोड है क्योंकि रबी सीजन शुरू हो गया है और लोगों को बुआई के लिए खाद चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने ये इंटरिम रिलीफ दी है और स्टेट गवर्नमेंट्स को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा गया है कि डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए जो दुकानें हैं उन पे इस बात की फैसिलिटी दी जाए कि वो फर्टिलाइजर खरीद सके। इसके अलावा जहां पे बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जहां पे डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का या किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वहां पे क्रेडिट पे किसानों को फर्टिलाइजर दिया जाए। अब रहा सवाल कि इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसी से ही खरीदी जा रही है। तो वहां पे किसानों को अपने पहचान पत्र, अपनी पूरी आइडेंटिटी वहां पे उपलब्ध करानी होगी और जितने अमाउंट का वो फर्टिलाइजर खरीदेंगे उसकी भरपाई उनको राज्य सरकार के जरिए करना होगा और राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है और राज्य सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी है और कहा गया है कि किसानों को आसान तरीके से फर्टिलाइजर मुहैया कराया जाए, चाहे वो क्रेडिट मीडियम के माध्यम से हो, चाहे वो ई बैंकिंग के माध्यम से हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो, ताकि उनको आसानी से फर्टिलाइजर मिले और जो रबी सीजन में बुआई है उसमें दिक्कत ना हो और किसानों को इसका फायदा मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान आज किए। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं उसे खत्म कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने की सीमा भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर अब 20,000 रुपए कर दी गई है।